नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर की खबर पर भी होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। थाना जसवंत नगर क्षेत्र अंतर्गत रेल मंडी जानकीपुरम में दोहरे हत्याकांड की घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा दी गई जानकारी। थाना जसवंत नगर के कस्बा लुतपुरा में सर्वेश यादव की बहू को लेकर कुछ विवाद था, जिस पर करहल के उसके ससुराल पक्ष के लोग आए हुए थे, लड़के पक्ष के, और उनके द्वारा आपस में विवाद इतना बढ़ गया कि सर्वेश जो है, जो कि फौज में पहले था, रिटायर हो चुका है 2015 का, उसके बेटे की शादी जून 2020 में हुई थी। दहेज के लेन देन और कुछ अन्य तथ्यों को लेके उनके आपस में कहासुनी हुई, जिसमें सर्वेश ने अपनी लाइसेंसी राइफल से फायर किया। 2 लोग घायल हुए थे। अस्पताल में जाते वक्त पहले एक की मृत्यु हुई और दूसरे अस्पताल में ले गए हायर सेंटर पे, वहाँ पर दूसरे व्यक्ति की भी, जो उनके रिश्तेदार था, दोनों की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अभी तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उस अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था कोई समस्या नहीं। इटावा से सीनू संवाददाता सत्यदेव शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर स्मार्ट सिटी के ठेकेदार कर रहे एक और हादसे का इंतजार। ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर स्मार्ट सिटी के द्वारा सौंदर्यीकरण के तहत बिल्डिंग पर लाइटिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की अनुपस्थिति में वहां श्रमिक काम कर रहे हैं, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा किट व हेलमेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन श्रमिक बगैर हेलमेट के ही कार्य कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। तुम्हारा बेटा किसके अंडर में काम करते हो? ठेकेदार नाम क्या है? वो सलीम जी। जोर से बोले यार। सुपरवाइजर सलीम जी के पास। सलीम जी, ये बताओ, तुमको यहाँ काम कर रहे हो, क्या आपको सुरक्षा किट दी है उनने? क्या दी है? ये अगर ऊपर से गिरोगे सुरक्षा कर लेगी? सर मैं तो हेल्पर हूँ। हेल्पर हो? आपको कैप वगैरह और रस्सी वगैरह कुछ सुरक्षा गार्ड को चीज दी है थी? कहाँ है वो? रखिए। ऊपर काम कर रहे हो तो आप तो लगाए हुए नहीं हो। साहब मैं तो सामान देने वाला हूँ। सामान देने वाले। चलिए, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू जी, कहाँ काम कर रहे हो आप? ग्वालियर में। ग्वालियर में किस जगह काम कर रहे हो? पता नहीं है। बाड़ा कहते हैं। हाँ, जो भी ठेकेदार नाम क्या है? हमारे ठेकेदार का नाम है संजय जी। संजय जी। जी। तो ये बताओ, ऊपर आप काम कर रहे थे, आपको सुरक्षा गार्ड दिया है स्मार्ट सिटी वालों ने? बिल्कुल दिया है सर। तो आप लगाए क्यों नहीं थे? वहाँ पे कंफर्टेबल जगह थी खड़े होने की, हाँ। इसलिए नहीं लगा सके। अगर बाई चांस कोई दुर्घटना घट जाती, इसका जवाबदार कौन होता? मैं खुद होता सर इसका जवाब, तुम खुद होते? क्योंकि मेरी गलती मेरी थी इसलिए। गलती तो उनने दी थी। हाँ, आपको सब मालूम दिया था। अभी हादसा हो चुका 15 दिन पहले। सर पता नहीं, मेरे को 2-4 दिन ही हुए हैं। आपको मालूम है यहाँ पर हादसा 3 लोग मरे थे। यही लापरवाही थी। जीने होने के बाद तुम नशा नहीं चढ़ रहे हो जी। किसका कारण? क्योंकि इसका कारण ये है कि केबल दब रही, उधर से साइड से केबल दबाते हुए लेकर आ रहे हैं। सामान देने के लिए हम लोग पे सबूत हैं। हम जीने इससे चढ़ रहे हो, जीने से क्यों नहीं गए? जी, चीज़ यहाँ चाहिए कि बीच में, तो वो बीच से लूँगा ना सर। कहाँ आप जीने जाके ऊपर से बीच में वो कहाँ पीछे से जाना पड़ता है ऊपर के लिए। तो ऊपर जाने के लिए आप सामान ऊपर तक देने गया, वो यहाँ से हमारे सामने देने गया, वो जीने से नहीं जा सकते थे आप? सिड्डी लग रही थी ना सर इधर से। इधर से ये सिड्डी लग रही थी। मतलब सिड्डी से जीने से उपयोग नहीं किया आपने, मानते हो? आप कहने क्या चाहते हो बताओ? अरे कहना क्या चाहते हैं आप? ठीक है, हाँ मैं मान लिया, बिल्कुल मान लिया उससे, बिल्कुल। धन्यवाद। ग्वालियर से सीनू संवाददाता बबलू सोलंकी के साथ योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। शामली में कश्यप में आरक्षण की मांग को लेकर आक्रोश दिखाई दिया, जहां कश्यप समाज के लोगों ने भारी संख्या में पैदल मार्च करते हुए तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए आरक्षण की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सरकार से आरक्षण की मांग की है और आरक्षण न मिलने पर 2022 के चुनाव में वोट न देने की चेतावनी दी है। बता दें कि मामला जनपद शामली के उन तहसील मुख्यालय का है, जहां पर कश्यप विकास सामाजिक सोसाइटी रजिस्ट्रेट के तत्वाधान में कश्यप समाज द्वारा गांव लहरीपुरी के चौराहे पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रामपाल कश्यप खेड़ी कुश नाम ने की, जिसमें कश्यप समाज के सैकड़ों लोगों ने चौराहे से पैदल मार्च करते हुए तहसील मुख्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए आरक्षण की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी मणि अरोड़ा को सौंपते हुए कहा कि सरकार द्वारा कश्यप समाज का आरक्षण नहीं दिया गया, जो कि कश्यप समाज का अधिकार है।
उपस्थित कश्यप समाज के लोगों ने कहा कि सरकार कश्यप समाज के नाम से आरक्षण की बात कहकर अपनी सरकार बना लेती है, परंतु कश्यप समाज को किसी भी सरकार ने आज तक आरक्षण नहीं दिया। आपका नाम? मनोज कश्यप, गांव लहरीपुर। अच्छा कश्यप जी, आप तहसील में पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ये मामला आरक्षण का मामला है। आरक्षण से संबंधित हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि अब तक क्या हुआ, हमारे समाज के कई युवा वो बड़े बुजुर्ग नेता हो, एक से एक मान्य नेता जो हमारे समाज के रहे, उन लोगों ने इस आरक्षण की मांग की, लेकिन किसी भी सरकार ने इस चीज़ का कोई महत्व नहीं दिया और ना ही हमारे समाज की बातों को समझा। और अब हम यही लेकर आए हैं यहाँ तहसील में कि हमने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से और सभी से यह अनुरोध किया है कि आप लोगों ने जो किया सो किया, थोड़ा सा हम युवा करके देख ले। और हम युवा इकट्ठे होकर के आज अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद हुए हैं। और आरक्षण का मामला हम यहीं नहीं, जहाँ तक हमारी हिम्मत होगी, चाहे पूरे प्रदेश में हो, पूरे प्रदेश में हम इसको आरक्षण का मामला अपना लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सरकार को हमें हमारा आरक्षण देना पड़ेगा और यदि सरकार हमारे आरक्षण के खिलाफ रहती है तो हम सरकार को गिराने का काम भी भली भांति करेंगे। क्योंकि अब बागडोर हमने अपने युवा साथियों ने, हमारे सभी युवा साथियों ने अपने हाथ में ले ली है और ये आप सबके सामने हमारे बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों ने हमें सबने मिलकर आगे बढ़ाया। सर आपका नाम? रामपाल कश्यप, खेड़ी को। अच्छा सर, आप तहसील में पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि आज़ादी से अब तक पूरा समाज अपने अधिकारों से वंचित है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए बुजुर्गों और जिम्मेदार लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई। उनकी बातों से और उनकी मेहनत से प्रभावित होकर आज का जवान जाग चुका है। अब कश्यप समाज को अपने अधिकार प्राप्त करने में संकोच नहीं है। हम अपने अधिकार को प्राप्त करके रहेंगे। आज शासन को जगाने के नाम क्या है, शासन इसके ऊपर अगर ध्यान करे, हमारे अधिकार को दिलाने का काम करे तो ठीक है, नहीं तो प्रदेश सरकार सत्ता शासन बदलाव लाने का भी आंदोलन चलाने का काम करेंगे। क्या मांगे आपकी इसमें? मांग हमें आरक्षण समय देने का अधिकार है। हम लोगों को 27% आरक्षण में जोड़ दिया, जिससे कि दबंग लोगों के 4% आदमी ऐसे हैं जो सारे आरक्षण के लाभ को के ऊपर काबिज है। हम अपने अधिकारों से वंचित है। इसका पूरे समाज में दुख है कि हमें अपने अधिकार को मिल जाना चाहिए। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। ग्वालियर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के आदेशों का पलीता लगाता हुआ नगर निगम, ग्वालियर का लश्कर हो, मुरार हो या ग्वालियर, आपको चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। ये हाल तो तब है जब 10 दिन पहले ग्वालियर की प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट सख्त लहजे में कह गए थे कि किसी भी क्षेत्र में मुझे गड्ढा नहीं दिखना चाहिए, लेकिन नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। आप ग्वालियर के किसी भी चौराहे पर चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर हिलते डुलते निकल रहे हैं, जिससे किसी भी दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। ताज्जुब की बात है कि ग्वालियर के प्रभारी मंत्री का आदेश नगर निगम के अधिकारियों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता बबलू सोलंकी के साथ योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।